मकबूजा कश्मीर में फायरिंग से 28 सयाह हलाक, सयाहों पर हमला, भारत का फॉल्स फ्लैग ड्रामा। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वाक़े के बाद रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगे। मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का वाबेला भी किया। किसी गैर मुल्की सरबराह के दौरे या अहम मौके पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाना भारत की रिवायत रही है। भारत ड्रामा रचाकर दुनिया की तवज्जो चिनार वादी में बेकाबू सिक्योरिटी हालात से हटाना चाहता है। सयाहों पर मुबैना हमला उस वक्त किया गया जब अमरीकी नायब सदर भारत का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले भी मोदी हुकूमत अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने और सियासी फायदा हासिल करने के लिए ऑपरेशन का ड्रामा रचाती रही है। गैर जानिबदार नशियाती इदारे अल जजीरा ने भारत सरकार के झूठ का पोल खोल दिया। अल जजीरा ने बताया, मकबूजा कश्मीर में इस हमले की जिम्मेदारी किसी हुर्रियत पसंद तंजीम ने कबूल नहीं की। खुद भारतीय पुलिस ने सयाहों पर हमले के वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया, जबकि मोदी सरकार इस हमले को कश्मीर हुर्रियत पसंदों के खाते में डालकर अपनी नाअहली पर पर्दा डालने की कोशिश में मसरूफ है। भारतीय गोदी मीडिया का मजहब का इस्तेमाल का वाक़े के फौरी बाद दहशतगर्दों को मुसलमान बताना शुरू कर दिया। कांग्रेस रुकन शेख आमिर के मुताबिक भारतीय मीडिया के साथ कैसे दहशतगर्दों को मुसलमान कह सकता है? दहशतगर्द किसी और मजहब के भी हो सकते हैं। शेख आमिर के जवाब के बाद भारतीय मीडिया ने वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ना शुरू कर दिया। पहलगाम हमले के भारतीय फॉल्स फ्लैग ड्रामे पर सवालात उठ गए। मोदी सरकार हमले में हलाक अफराद की लाशें क्यों नहीं दिखा रहा? हमले में मारे गए नाम निहाद दहशतगर्दों की लाशें कहाँ हैं? मोदी का गोदी मीडिया एक खातून की फोटोशॉप तस्वीर नशर कर रहा है। खातून की फोटोशॉप तस्वीर में एक मर्द लेटा हुआ नजर आ रहा है। खून कहाँ है? जिस वक्त हमला हुआ, रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया। हमला और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे की टाइमिंग पर भी सवाल उठता है। इंतहाई महफूज सयाहती मुकाम पर दिन दिहाड़े इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? क्या भारत किसी भी बड़े आलमी रहनुमा के दौरे पर इस तरह के ड्रामे रचाता रहता है? भारत में जब भी कोई बड़ा इवेंट हो तो इस तरह का हमला क्यों हो जाता है? लाइन ऑफ कंट्रोल से 400 किलोमीटर दूर पहलगाम में सरहद पार से दरअंदाजी कैसे हो गई? मकबूजा कश्मीर में 8 लाख काबिज भारतीय फौज नाम निहाद दरअंदाजों को ट्रेस क्यों ना कर सके? तज्जियाकारों ने भी भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तज्जियाकार अहमद सईद मिन्हास कहते हैं, दुनिया को पता है भारत किस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मसाइल से तवज्जो हटाता है। पुलवामा में भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया जो दुनिया में बेनकाब हो गया था। मोदी सरकार अमरीकी नायब सदर के दौरे को कैश करने की कोशिश कर रही है। तज्जियाकार हैदर नकवी कहते हैं, भारत सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पर खड़ा है, कभी कोई सबूत नहीं दिया। भारत ने वाज़ेह तौर पर अपने लोगों पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया। भारत ने एक बार फिर ड्रामा रचाया, सोच समझकर जगह मुंतखब की। पाकिस्तानी अवाम ने भारत का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड है। पाकिस्तानी इंटरनेट यूजर्स भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर रही हैं। टॉप ट्रेंड में हजारों पाकिस्तानी अकाउंट हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय जो मीडिया है उसका पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, न सिर्फ भारतीय मीडिया का बल्कि उनके कुछ सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठाई हैं, जिसकी मैं समझता हूं कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सयाहों पर हमला भारतीय मीडिया और रॉ का गठजोड़ है। कश्मीरी रहनुमा विशाल मलिक कहती हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जवाब बनाकर कश्मीरियों के घरों पर छापे मारे जाते हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, भारत को बगैर सबूत के दूसरे मुल्कों पर इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए। भारत खुद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की करता रहा है, जिसके सबूत भी मौजूद हैं। दिफाई तज्जियाकार जाहिद महमूद ने कहा, मोदी हुकूमत का वतीरा रहा है, भारत में कुछ भी हो इल्जाम पाकिस्तान में लगाते हैं। भारतीय मीडिया की मुहिम से अंदाजा लगा लें, पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं, मोदी और अजीत डोवल की पॉलिसीज को दुनिया समझ चुकी। भारत के पास कोई एक सबूत नहीं होता और इल्जामात पाकिस्तान पर लगा दिए जाते हैं। बाबर अलाउद्दीन का कहना था कि मकबूजा कश्मीर के हालात कभी भी
ठीक नहीं रहे। पाकिस्तान को आगे बढ़कर भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। कुछ दिन पहले रॉक एजेंट पकड़ा, भारत ने बलूचिस्तान में लाखों डॉलर खर्च किए। दहशतगर्दी के रिकॉर्ड पाकिस्तान का नहीं भारत का है। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी कहते हैं भारत को तो कनाडा और अमेरिका में जाकर कत्ल करा है। बलूचिस्तान के वाक़े पर भारत में खुशियां मनाई जाती हैं। सदर तैयब उर्दुगान की क़यादत में तुर्किया ने मिसाली तरक्की की। सदर उर्दुगान एक दूरंदेश और विजनरी लीडर हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा सदर उर्दुगान से मुलाकात में दोनों मुल्कों का तिजारती हजम बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। पाक तुर्किया तिजारती हजम $5 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने पर इत्तेफाक किया। तुर्क सदर ने सैलाब के दौरान पाकिस्तान की बहुत मदद की। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने कहा दिफाई शोबे में मुश्तरका मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। आलमी अमूर पर दोनों मुल्कों के ख्यालात में मुकम्मल हम आहंगी है। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर की मुलाकात के बाद तुर्क सदर ने पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में इशारा भी दिया। पाकिस्तान सही समत में चल पड़ा है। शहबाज शरीफ ने गिरती मैशत को अपने पांव पर खड़ा कर दिया। लीगी कायद नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा मरीम नवाज ने पंजाब में तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं। वो पंजाब में कोई भी काम मेरिट के खिलाफ नहीं करेंगे। लाहौर को असली हालत में बहाल करेंगे। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। गलत खबर फैलाई गई। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का सेनेट से वॉकआउट। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा पानी के मसले पर दीवार से लगाएंगे तो दमादम मस्कलंदर होगा। पीपल्स पार्टी को ठोक बजाकर मज़ामती सियासत करना आती है। हुकूमत मामले पर संजीदा नहीं, हमारी बात नहीं सुनी जाती। पानी जिंदगी मौत का मसला है, इसलिए सेनेट से वॉकआउट किया। मसला हल करना है तो हुकूमत मुतनाज़ मनसूबा खत्म करने का ऐलान करे। कौमी मसले पर संजीदगी दिखाने की जरूरत है। इस वक्त पीने के लिए पानी दस्तयाब नहीं। हम मुल्क की पार्टी की हैसियत रखते हैं, पानी के मसले को मुसलसल उजागर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दोस्तों से भी कहूँगा वजीर आबी वसाइल को कि लगारी साहब आप उन्हें लाए हाउस में। इस मामले के ऊपर कोई चीज़ बलडोज नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी हमारी हलीफ जमात है। ये बिल्कुल क्लियर फैसला है कि इस मामले के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक बैठ के बात होगी। पीपल्स पार्टी हलीफ जमात है, आइन के मुताबिक बैठकर बात होगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की पीपल्स पार्टी से इजलास में शिरकत की अपील। कहा नहरों के मामले पर कोई चीज़ बिल्डोज नहीं हो रही। राना सनाउल्लाह ने सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता किया। सेनेटर शिबली फराज बोले नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ मुनाफिकाना है। सदर ने पहले इसकी हिमायत की, बाद में खिताब में मुखालफत की। उमरकोट के ज़िमनी इंतखाबात में सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को टक्कर दी। अपोजिशन अरकान का नहरों के मामले पर एहतजाज। पीटीआई और जेयूआई अरकान के पानी पर डाका नामंजूर के नारे। पीपल्स पार्टी नई नहरें नहीं बनने देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह डट गए। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा सिंध के अवाम में बदगुमानी फैलाई जा रही है। एहतजाज करने वाले किसी के हाथों में तो नहीं खेल रही। मंसूबा किसी ने भी बनाया हो, विफाक ने अभी तक इसे खत्म क्यों नहीं किया? मामला हमारे हाथ से निकल गया तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। वज़ीर आज़म को नताइज का मालूम है, उम्मीद है इंसाफ से काम लेंगे। तंज करते हुए कहा कपास की पैदावार बढ़ा ना सके, रेगिस्तान आबाद करने की बातें हो रही हैं। भारत में किनाल के नताइज चीट जीडीपी से चेक कर लें। अंग्रेज दौर में भी किनाल मंसूबे मुस्तरद किए गए थे। सिंध और पंजाब के वज़ीर इत्तलात आमने सामने। अज़म बुखारी ने कहा वज़ीर आला सिंध सड़कें बंद करने वालों की हिमायत कर रही हैं। उन्हें अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। मुराद अली शाह को सिंध से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र है। क्या सिंध में काश्तकार नहीं? क्या वहां गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी? शर्जील मेमन ने जवाब दिया आखिरी बार कह रही हैं शहबाज शरीफ अपने लोगों को समझाएं। हमने भी शोला बयानी शुरू की तो बात नहीं बनेगी। पंजाब हुकूमत विफाक को डिस्टर्ब करना चाहती है। हम ऐलान कर दें खुदा हाफिज तो वाह वाह हो जाएगी। चाहते हैं निज़ाम और समनिया चलें।
وزیراعظم کے مشیر کے سندھ کے سیاسی رہنماؤں سے رابطے، رانا ثنا کا ایاز لطیف کلیجو، زین شاہ اور راشد محمود سومرو کو ٹیلی فون۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے نہری منصوبے پر بیٹھ کر بات کرنے کی دعوت دی۔ رانا ثناءاللہ نے کہا وزیراعظم نہری منصوبے پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ترجمان JUI کے مطابق راشد سومرو نے کہا سندھ کی سیاسی جماعتوں اور وکلا کو بھی اعتماد میں لیا جائے، مذاکرات سے پہلے کینالز پر فوری کام روکا جائے۔ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز کہتے ہیں کنٹینرز بندرگاہ نہ پہنچے تو مال خراب ہونے کا خدشہ ہے، آرڈر منسوخ ہوئے تو ایکسپورٹرز کے ساتھ کسانوں کو بھی نقصان ہوگا۔ کراچی چیمبر کا سکھر کے قریب دھرنے سے شاہراہ کی بندش پر تشویش کا اظہار۔ صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی کہتے ہیں سامان کی ترسیل متاثر ہے، ملک کی تجارت، برآمدات اور صاف کو شدید خطرات لاحق ہیں، حکومت فوری مسئلہ حل کرے۔ کراچی سے اندرون سندھ اور پنجاب میں پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل بھی متاثر، لاڑکانہ اور سکھر میں 800 کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں، حکومت سڑکیں کھلوائے۔ آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے چیف سیکرٹری سندھ کو خط لکھ دیا۔ امریکہ اب اپنے مفادات سامنے رکھ کر فیصلے کرے گا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس، کہا مختلف ملکوں کو دی جانے والی امداد کو دیکھنا ہوگا، وہ امریکہ مفادات کے لیے استعمال ہو رہی ہے یا نہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، اس پر ابھی بات کرنا مناسب نہیں۔ مارکو روبیو نے امریکی محکمہ خارجہ کی تنظیم نو کا منصوبہ پیش کیا ہے، امریکی محکمہ خارجہ کو بنیادی سفارتی اصولوں پر واپس لانا ہے۔ امریکہ سے ٹیرف رکاوٹیں ختم کرنے پر بات چیت جاری ہے، امریکی مصنوعات کے لیے پاکستانی منڈیوں کے دروازے کھلنے چاہیے۔ پاکستان امریکہ سے مزید کپاس، سویابین خریدنے کا خواہش مند ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا عالمی جریدے بلومبرگ کو انٹرویو، کہا معدنیات کے نئے شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں MD-IMF سے ملاقات، اصلاحات جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ ذرائع کے مطابق IMF کا ترقیاتی بجٹ سے شعبہ امور کے ترقیاتی منصوبے ختم کرنے کا مطالبہ۔ میری میڈیا کے توسط سے بھی کوئٹہ کے تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے کوئٹہ کو ٹرانسفارم ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ بہت خوبصورت کوئٹہ ہم دوبارہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں آپ کا تعاون چاہیے۔ بجٹ کی تیاری شروع کر دی، کوئٹہ ہماری ترجیح ہوگی، کوئٹہ کو پھر سے خوبصورت بنانے جا رہی ہیں، وال چاکنگ ختم کریں گے۔ وزیر بلوچستان سرفراز بھٹی کہتے ہیں کوئٹہ کے لیے اور بھی کافی منصوبے ہیں، کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ کا انڈر پاس۔ سمجھداری عورتوں سے کیا اتنا خوف ہے؟ ہم کیا اپنے بھائی سے نہ ملے، لیکن ہم کون سا کوئی چلے جائیں گے واپس، ہم ادھر ہی بیٹھے۔ اگر یہ کیس لائرز نہیں ملیں گے تو عمران خان کو ان کے کیسز کیسے ڈسکس کریں؟ بانی PTI کی بہنوں کو ملاقات کی اجازت نہ ملی، سیکرٹری جنرل PTI سلمان اکرم راجہ کو بھی ناکے پر روک لیا گیا۔ وکیل فیصل چودھری، فیصل ملک اور عثمان گل کی بانی سے ملاقات کرائی گئی۔ علیمہ خانم کا کہنا تھا کہ 1 ماہ سے اپنے بھائی سے نہیں ملے۔ سلمان اکرم راجہ، سلمان صفدر، ظہیر عباس ہمارے کیسز دیکھ رہے ہیں، کیس لڑنے والے وکیلوں کو ہی نہیں ملنے دیں گے تو وہ کیس کیسے ڈسکس کریں گے؟ PTI انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں فریقین کے دلائل مکمل، الیکشن کمیشن میں دوران سماعت ممبر KP اکرام اللہ نے ریمارکس دی۔ PTI کا آئین کہتا ہے آپ نے 4 سال میں الیکشن کرانے ہیں۔ PTI کے وکیل نے کہا آئین تو 90 روز میں الیکشن کا بھی کہتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سوال کیا، بیرسٹر گوہر سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے ہیں، PTI کے چیئرمین کیسے بن سکتے ہیں؟ وکیل عزیز بھنڈاری بولے لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلہ سنانے سے روک رکھا ہے۔ چیف الیکشن کمیشن نے کہا فیصلہ کر چکے، فائنل آرڈر پاس نہیں کریں گے۔ PTI وکیل نے اعتراض کیا کہ اگر فیصلہ پہلے ہی کر لیا گیا ہے تو پھر سماعت کا کیا فائدہ؟ اکبر ایس بابر کا کہنا ہے PTI پر پابندی لگی تو موجودہ قیادت ذمہ دار ہوگی، پیسوں کی بندربان کر رہی ہے، اکاؤنٹ اور اساس سے منجمد کیے جا رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جاری 24 گھنٹے میں 2 بچوں سمیت 25 فلسطینی شہید، جبالی میں بمباری میں 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ قطر اور مصر کے ثالثوں نے غزہ جنگ بندی کا نیا منصوبہ تیار کر لیا۔ منصوبے کے تحت جنگ بندی 5 سے 7 سال کے لیے ہوگی۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی میزائل حملے میں الجماعت الاسلامیہ کے اہم رہنما مارے گئے۔ ایک اور حملے میں حزب اللہ کے نائب کمانڈر
حسین علی نصر بھی جان سے گئے۔ کا بڑھائے جوش، سب سے بڑا پروگرام ہر لمحہ پرجوش۔ باسط علی نے کہا پی ایس ایل ایک برانڈ ہے، اس کی پچز اچھی ہونی چاہیے، آج کے میچ کی طرح پچ بننی چاہیے جس میں چھکے چوکے لگیں۔ کامران اکمل بولے اس سیزن میں ٹیمیں ہدف حاصل کرنے میں پریشانی کا شکار ہو رہی ہیں۔ یاسر نے آج بہترین بیٹنگ کی، معروف ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمان قمر بنے مہمان، سامنا کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا، بولے قومی ٹیم کے کھلاڑی لڑ کر ہارتے ہیں تو ہمیں اچھے لگتے ہیں، قومی ٹیم کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ وہ جیتنے کے لیے میدان میں اتری ہے۔ مصطفیٰ چودھری اور عادی نے خوب کہکہے بھی کھیلے۔ کراچی کنگز کی ٹیم ہوم گراؤنڈ پر 5 میچ کھیلنے کے بعد لاہور پہنچ گئی۔ کنگز نے پہلے مرحلے میں 5 میچ کھیلے، 3 میں کامیابی حاصل کی۔ اگلا مقابلہ جمعے کو کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہوگا۔ کراچی کنگز 6 پوائنٹس کے 7 پوائنٹس ٹیبل پر دوسری پوزیشن پر ہے۔ آن جہانی پوپ فرانسس کا ویٹیکن میں آخری دیدار، میت کو کاسا سانتا مارتا کے چیپل میں چبوترے پر رکھ دیا گیا۔ ان کے سرہانے روایتی لباس میں ملبوس 2 محافظ کھڑے ہیں۔ دعائیہ تقریبات جاری۔ پوپ فرانسس کی میت کو آج سینٹ پیٹرز بیسیلیکا لے جایا جائے گا، جہاں ہزاروں عقیدت مند ان کا دیدار کر سکیں گے۔ پوپ کی آخری رسومات 26 اپریل صبح 10 بجے ادا کی جائیں گی۔ تدفین بیسیلیکا کے سینٹ میری بیجر میں کی جائے گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اہلیہ کے ساتھ پوپ فرانسس کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے۔